गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। 2 दिन से किसी कारणवश क्लास नहीं लगा पाया मैं। तो पिछली क्लास में अपने इनवर्स फलन यानी इनवर्स फंक्शन किया था, प्रतिलोम फलन। आज अपने उस इनवर्स फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.2 है, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने। ठीक है भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है भी, यदि एक सेट ए है जिसमें अवयव है 1 2 3 4, सेट बी है जिसमें अवयव है ए बी सी और डी हो, तो ए से बी में यानी सेट ए से सेट बी में 4 एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए तथा उनके प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास ये है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ए से बी में 4 एकेकी आच्छादक फलन परिभाषित, यानी एकेकी आच्छादक होना चाहिए जो भी फलन आप परिभाषित कर रहे हो, और उसके बाद में उस फलन का आपको क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम निकालना आपको उसका। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दिया है सेट ए है जिसके अवयव है 1 2 3 4, सेट बी है जिसके अवयव है ए बी सी और डी। बुक में ये डी नहीं लिखा हुआ है, अभी लिख लेना। तो ये 2 सेट दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से इन 2 सेट के 4 एकेकी आच्छादक फलन बनाने। ठीक है। तो एकेकी आच्छादक आपको पता होना चाहिए क्या चीज होती है, तो इसमें भी दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं भी एकेकी आच्छादक क्या होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सेट ए ये है बी ये। ठीक है। तो सबसे पहले अपने F1 फलन परिभाषित करते हैं किसमें, ए से बी के अंदर। तो इसका एग्जांपल देखिए, अब सेट ए है, इसमें आपके पास जो अवयव है, और सेट बी में जो अवयव है वो लिखिए आप, ए से बी के अंदर फलन F1। ठीक है। ए में अवयव है 1 2 3 4, बी में अवयव है ए बी सी और डी। ठीक है। तो एकेकी आच्छादक होने के लिए सबसे पहले तो आपको है, एकेकी के लिए सेट जो ये ए है इसके प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव से अद्वितीय संबंध होना चाहिए। ठीक है। यानी इधर मान लो, पहले तो अपने ये कर देते हैं भी, 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से, यानी इधर सभी अवयवों का संबंध है। और आच्छादक के लिए बी के अंदर जितने भी अवयव है इनका पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए ए के अंदर किसी न किसी अवयव का। ठीक है। तो बी के अंदर जितने भी अवयव है इन सभी का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। तो ये जो दिया गया फलन है F1 है, वो इस कंडीशन में एकेकी आच्छादक है। ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, F1 को क्रमित युग्म में लिख रहा हूं मैं, ऑर्डर्ड पेयर में। क्रमित युग्म में लिखेंगे तो 1 ए, उसके बाद 2 का संबंध किससे है, बी से, 3 का संबंध किससे है, 3 का संबंध है सी से, और 4 का संबंध किससे है, डी से। तो ये आपने पहला एग्जांपल लिख दिया F1। तो ये जो फलन है ये फलन आपका एकेकी आच्छादक फलन है। ठीक है। अब अगर कोई भी फलन आपका क्या लिखा हो, क्रमित युग्म में, ये क्रमित युग्म में लिखा हुआ है, तो उस फलन का प्रतिलोम निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। यानी इस F1 फलन का इनवर्स निकालेंगे अपने F1 इनवर्स प्रतिलोम। तो अंदर जो अवयव लिखे हुए हैं क्रमित युग्म के अंदर, उन अवयवों को आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। यानी A,1 ये हो जाएगा B,2, ये हो जाएगा C,3, और ये हो जाएगा D,4। क्यों, कारण ये है क्योंकि फलन F अगर A से B में परिभाषित है तो F इनवर्स किस में परिभाषित होगा, F1 इनवर्स ये होगा B से A में। इसलिए आप ये जो क्रमित युग्म में लिखा हुआ है इनको आप ऐसे बदल दीजिए। तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया इसका, यानी आपको ऐसे 4 एग्जांपल निकालने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखिए,
बी। दूसरा एकीय साधक क्या होगा, तो ऐसे ही आपको चारों एग्जाम्पल बनाने हैं। तो दूसरा मैं ले रहा हूं F2, तो वो भी किस में परिभाषित होना चाहिए, ए से बी के अंदर। तो F2 ए से बी में परिभाषित है, तो सेट ए है और ये सेट आपका बी है। ए से बी में परिभाषित दूसरा फलन आपका F2, ए में अवयव है 1 2 3 4, इसमें ए बी सी डी एकीय साधक फलन की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए अब 1 का संबंध कर रहा हूं मैं बी से, 2 का कर रहा हूं ए से, 3 का कर रहा हूं डी से और 4 का कर रहा हूं सी से। ठीक है भी, तो ये भी फलन है जो एकीय साधक फलन है। अब देखिए F2 को कर्मित युग्म में लिखोगे तो 1 का संबंध किससे है, बी से, 2 का किससे है, ए से, 3 का किससे है, 3 का है डी से और 4 का किससे है, 4 का है भाई सी से। ठीक है, तो ये दिया गया फलन F2 भी क्या है, एकीय साधक है। इसको अपने कर्मित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिख दिया। अब इस फलन का इनवर्स निकालेंगे, F2 इनवर्स, ये परिभाषित होगा बी से ए में। यानी अभी मैंने बताया था आपको, इन अवयवों को आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। यानी इसको आप लिख सकते हो b, 1, इसको को लिख सकते हो a, 2, इसको लिख सकते हो आप d, 3 और इसको आप लिख सकते हो c, 4। तो ये आपका F2 इनवर्स हो गया, यानी दूसरे फलन का प्रतिलोम हो गया। ये फलन भी ए से बी में परिभाषित है। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हो गया इसका। अब देखिए इसमें थर्ड एग्जांपल, तीसरा उदाहरण लिखना है आपको ऐसे इसमें। तो तीसरा एग्जांपल भी वो भी किस में होना चाहिए, ए से बी में परिभाषित होना चाहिए। F3 निकालना हो भाई, तो सेट ए और सेट बी, ए के अंदर अवयव वही 1 2 3 4, इसमें ए बी सी और डी, और ए से बी में अपने निकालने हैं F3 परिभाषित फलन। तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हो आप, 1 का ए से, अब मैं कर रहा हूं 3 का बी से, 2 का सी से संबंध और 4 का डी से। ऐसे आपको बार बार इनको क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो F3 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कर्मित युग्म में लिखिए 1 का संबंध किससे है, ए से, 2 का सी से, 2 का संबंध सी से, 3 का बी से और 4 का किससे है, डी से। ये आपके पास F3 आ गया कर्मित युग्म में। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो F3 इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी, उल्टा कर दीजिए इसको, a, 1 ये हो जाएगा c, 2 ये हो जाएगा b, 3 और ये हो जाएगा आपका d, 4। तो ये आपका F3 इनवर्स। ठीक है, यानी F3 फलन इसका ये आ गया प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 3। अब आपको इसका लास्ट एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल नंबर 4, वो भी ए से बी में परिभाषित होना चाहिए। तो ऐसे आप कितने भी फलन इसमें निकाल सकते हो। तो देखिए F4, फोर्थ एग्जांपल इसका, वही सेट ए जिसके अंदर अवयव 1 2 3 और 4, सेट बी जिसमें अवयव है आपके पास ए बी सी और डी, और आपको निकालना है फलन F4। ठीक है, तो देखिए मैं 1 का संबंध कर रहा हूं सी से, 3 का कर रहा हूं ए से, 2 का कर रहा हूं डी से और 4 का कर रहा हूं बी से। ठीक है, तो देखिए 1 का भी संबंध है, 2 का डी से है, 3 का ए से है और 4 का बी से। कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका F4
परिमित युग्म में लिखिए आप इसको 1 का सी से, तो 1 कोमा सी, 2 का डी से, तो इसको लिखेंगे अपने 2 कोमा डी। उसके बाद में 3 का ए से, इसको लिखने का तरीका 3 कोमा ए, और 4 का बी से, तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 4 कोमा बी। ठीक है भाई, तो ये लिख दिया F4। ठीक है, तो F4 है, इसका इनवर्स निकालोगे आप F4 इनवर्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी C कोमा 1, D कोमा 2, A कोमा 3 और B कोमा 4। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको क्या करना था, ए से बी में 4 एकेकी असाधक फलन परिभाषित करने थे। उसके बाद में आपको उसका क्या निकालना था, प्रतिलोम निकालना था, इनवर्स निकालना था। ठीक है भाई, तो ये चारों एग्जांपल बता दिए। तो जिसमें आपको दिया हुआ है भी, यदि एफ आर से आर वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है फलन एफ एक्स का मान है एक्स की पावर 3 माइनस 3 हो, तो सिद्ध कीजिए एफ इनवर्स विद्यमान होगा। पहले तो आपको ये निकालना है भी एफ इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में एफ इनवर्स का सूत्र भी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको एफ इनवर्स ज्ञात करना है, और फिर आपको एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको एक बात बता दूं भी, आपको किसी भी फलन का एफ इनवर्स ज्ञात करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ है भी, बताइए आपके पास एफ इनवर्स विद्यमान है या नहीं। तो विद्यमान कब होगा, जब दिया गया फलन एफ जो है वो क्या होना चाहिए, एकेकी असाधक। तो फलन अगर एफ एकेकी असाधक है तो उसका एफ इनवर्स विद्यमान होगा, यानी आप उसका एफ इनवर्स ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपके पास इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है भी, क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है आपके पास। तो दिया हुआ है आपके पास सबसे पहले तो एक फलन f है, वो r से r में परिभाषित है, और फलन fx का जो मान है वो x की पावर 3 माइनस 3। तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए अपने पहले इसको चेक करेंगे भी, ये जो फलन दिया गया है ये फलन एकेकी असाधक है या नहीं। तो पहले इसको एकेकी चेक करेंगे भी, एकेकी है या नहीं है। तो एकेकी को चेक करने के लिए देखिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले तो बता दूं, ये फलन जो r से r में परिभाषित है, तो ये जो r है, ये पहला r, ये इस फलन का क्या कहलाता है, प्रांत होता है। ठीक है, और ये जो है r, ये r इस फलन का क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस प्रांत में से 2 अवयव मानेंगे। वो कौन से भी, मैंने मान लिया, माना x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू किस में से, r में से, यानी प्रांत में से कोई 2 अवयव लेगी। ठीक है, ये लेने के बाद में आपको क्या करना है, तब fx1 बराबर में आपको क्या करना है, fx2। ठीक है, यानी इस लाइन का मतलब ये है भी, ये जो दिया गया फलन है इसमें पहले ये अवयव पुट करेंगे, उसके बाद में दिए गए फलन में x2 पुट करेंगे x की जगह। अगर f1 बराबर fx2 करने पर, यानी fx1 बराबर fx2 करने पर अगर x1 और x2 इक्वल आते हैं, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, तो ये दिया गया फलन आपका क्या कहलाएगा, एकेकी कहलाएगा। अगर इक्वल नहीं आते तो वह फलन एकेकी नहीं होगा। तो देखते हैं, अपने इसको चेक करते हैं भी एकेकी है या नहीं है। तो देखिए fx1 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फलन दिया हुआ है आपके पास fx1 का मान निकालना है। तो आपको इस x की जगह, मतलब इसमें जहां भी x है वहां पर आप क्या पुट कर दीजिए, x1। इस x को x1 से रिप्लेस करोगे आप, तो यहां पर आ जाएगा x1 की पावर 3 माइनस 3 बराबर
x2 का मान निकालना है तो इस x की जगह x2 पुट कर दीजिए, तो x2 की पावर 3 माइनस 3। ठीक है, तो जैसे थोड़ा सा इधर बता देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ, fx1 बराबर x की पावर 3 माइनस 3, ये fx का मान दिया हुआ है। अब आपको x की जगह सबसे पहले क्या पुट करना है, x की जगह x1, तो x1 पुट करोगे तो fx1 बराबर x1 की पावर 3 माइनस 3, यानी इसका मान यह है। ऐसे ही आप x की जगह क्या पुट करोगे, x2, यानी इस x की जगह x2 रखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, x2 की पावर 3 माइनस 3, ये आ गया इसका मान। ठीक है, तो आप ये वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। अब देखिए इसको हल कीजिए, इधर देखिए माइनस का 3 है, इधर भी माइनस 3 है, तो ये -3 से -3 क्या हो गया, कैंसिल। तो आपके पास यहाँ क्या बचा, यहां पर बच गया आपके पास x की पावर 3 सॉरी x1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर 3। ठीक है, जब घात समान हो आधार अलग अलग हो, ठीक है, तो ये घातें कैंसिल होगी, या आप कह सकते हो भी x1 बराबर क्या होगा, x2, तो इसका मतलब ये हो गया भी x1 बराबर x2, ये हो गया। तो x1 बराबर x2 हो गया, इसका मतलब ये हुआ अतः फलन f आपका क्या है, एकेकी है, यानी दिया गया फलन जो है वो आपका क्या हो गया, एकेकी हो गया। ठीक है, अब आपको इसी फलन को क्या प्रूफ करना है, अच्छादक प्रूफ करना है। तो अच्छादक के लिए, एकेकी के लिए तो आपको क्या करना है, दो अवयव लेने हैं, किस में से, प्रांत में से। अब अच्छादक प्रूफ करने के लिए वापस वही अपने मानेंगे। अब आपको एक अवयव लेना है, मान लीजिए मैंने वो ले लिया y बिलोंग्स टू किस में से, r, यानी ये तो अपने को लेने हैं किसके अवयव, प्रांत के, और ये जो y लिया आपने किस में से, इस r में से, यानी ये जो r है वो आपका क्या है, सह प्रांत। ठीक है, सह प्रांत। अब आपको क्या करना है, उसके बाद में ये जो आपके पास फलन fx है इसके बराबर आपको ये y पुट करना है। ठीक है, ये y पुट करोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज, यहां से अगर x का मान निकालूंगा मैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, तो fx इक्वल मैंने y मान लिया, तो x की वैल्यू निकालोगे तो इस f को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स y, यानी x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है भाई, ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए fx है, क्वेश्चन में आपको fx का मान दिया हुआ है, ये मान यहां से उठा के इस fx की जगह पुट करेंगे, तो यहां पुट करने पर क्या होगा, x की पावर 3 माइनस 3 बराबर क्या हो गया, y। ये मैंने fx की जगह वैल्यू रख दी। अब आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, भी x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस -3 को पहले उधर ले जाइए, x की पावर 3 बराबर ये हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ भी x बराबर y प्लस 3, ये पावर 3 उधर जाएगी तो इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ये आपने किसका मान निकाल लिया, x का मान, और x जो है वो किसका अवयव है, प्रांत का अवयव। ठीक है, मतलब इस y के अंदर तो कौन सी वैल्यू रखेंगे अपने, सह प्रांत, यानी r कोई भी वास्तविक संख्या अगर यहां रखूंगा मैं, यानी इस सह प्रांत में से, यानी इस r में से कोई भी वास्तविक संख्या यहां रखूंगा तो x का जो मान है वो भी एक कौन सी संख्या आएगी, वास्तविक संख्या आएगी। ठीक है, क्योंकि एक साधक की परिभाषा क्या होती है, भी साधक के अंदर मान लो a से b में कोई सेट परिभाषित है, तो b के जितने भी अवयव है उनका a में पूर्व प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है, अद्वितीय रूप से, तो ये इस अवयव का प्रतिबिंब है, यानी ये बिलोंग करता है किस में से, r में से, यानी प्रांत में से बिलोंग करता है। ठीक है,
अगर ये जो अवयव है सॉरी ये जो मान है y का मान सह प्रांत में से रखने के बाद अगर यहाँ जो आंसर है वो r मतलब प्रांत में से आता है, तो इसका मतलब है भी ये जो दिया गया फलन है अतः f जो है आपका क्या हो जाएगा, आच्छादक है। जो फलन आपका f जो है वो क्या है, आच्छादक है। अब देखिए अगर कोई भी फलन एकेकी है और वही फलन आपका क्या है, आच्छादक है, दोनों ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए फलन f आपका क्या हो जाएगा, एकेकी आच्छादक। कोई फलन अगर एकेकी भी है और आच्छादक भी है तो 100% आपका फलन क्या होगा, एकेकी आच्छादक होगा। ठीक है, अतः इसके अंदर क्या है, f इनवर्स विद्यमान है, यानी आप इस फलन f का क्या ज्ञात कर सकते हो, f इनवर्स ज्ञात कर सकते हो, यानी इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो इस क्वेश्चन में यही थी भी आप f इनवर्स विद्यमान है या नहीं है ये बताइए। तो ये आपने बता दिया भी f इनवर्स इस क्वेश्चन में विद्यमान है। क्यों, क्योंकि दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है, तो एकेकी आच्छादक है। अब आपके पास आगे देखिए ये लिखा हुआ है भी f इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए। f इनवर्स का सूत्र का मतलब है भी आपको इस क्वेश्चन में f इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो f इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये जो आपने वैल्यू निकाली है यहां पर x का मान जो है, मान लीजिए इसको समीकरण नंबर मैं 2 दे रहा हूं, तो या तो आप ये सारा काम यहां दोबारा निकाल सकते हो f इनवर्स के लिए, नहीं अगर एकेकी आच्छादक प्रूफ किया है तो यहीं से अपने काम चला सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां से समीकरण 2 ले रहा हूं, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 के अंदर आपको x का मान है, क्या दिया हुआ है, x बराबर आपने निकाला है y प्लस 3 की घात 1/3 यानी पावर 1/3 है। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 को देखिए आप, समीकरण 1 में x का मान निकाला आपने, x की वैल्यू फाइंड की हुई है, इस x की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिए आप। तो समीकरण 1 से इसकी जगह लिखोगे आप f इनवर्स y बराबर y प्लस 3 की घात कितनी, 1/3। ये आ गया आपके पास f इनवर्स y, यानी ये कहां से आया, समीकरण 1 से। ठीक है, लेकिन आपको f इनवर्स y नहीं निकालना, आपको f इनवर्स x का मान ज्ञात करना है। तो ये जो y है इस y को आप x से रिप्लेस कर दो आप। ठीक है, तो रिप्लेस करेंगे अपने, जहां भी ये y लिखा हुआ है वहां पर आप x लिख दीजिए। तो f इनवर्स x बराबर आपके पास आ गया x प्लस में 3 की घात कितनी, 1/3। ये आपके पास है f इनवर्स x। ठीक है, यानी क्वेश्चन में आपको निकालना था f इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए, तो ये आपके पास आ गया f इनवर्स। अब देखिए f इनवर्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, दो चीजें और पूछी हुई है क्वेश्चन में, f इनवर्स 24 और f इनवर्स 5 का मान निकालना है। तो सबसे पहले f इनवर्स 24 निकालना है, तो देखिए f इनवर्स x निकाला हुआ है, इस x के अंदर पहला f इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 3 की घात कितनी है, 1/3। तो f इनवर्स 24 का मान निकालना है, तो x की जगह आप क्या रख दीजिए, 24। तो x की जगह 24 पुट कीजिए आप, तो f इनवर्स 24 बराबर 24 प्लस 3 की घात कितनी होगी, 1/3। तो 24 और 3 कितने हो गए, 27। तो 27 की घात होगी 1/3। तो f इनवर्स 24 बराबर, अब आप 27 को क्या लिख सकते हो, 3 की घात कितनी, 3, और इसके ऊपर घात कितनी है, 1/3। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर पावर पे पावर है, तो इन दोनों का क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसल।
तो कैंसिल होने के बाद में आपके पास एफ इनवर्स 24 का जो मान है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब आपको एफ इनवर्स 24 का मान निकाल लिया। अब आपको एफ इनवर्स 5 का निकालना है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है क्या, x बराबर कितना, 5। अब आपको x बराबर 5 रखना है, तो इसके अंदर x की जगह 5 रखिए, तो एफ इनवर्स 5 बराबर यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 3 की घात कितनी, 1/3, और 5 और 3 8, तो 8 की घात कितनी होगी, 1/3। ठीक है, तो अब आपको पता है 8 है, 8 को आप क्या लिख सकते हो, एफ इनवर्स 5 बराबर 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की घात 3, और इसके ऊपर घात कितनी है, 1/3, यानी 2 की पावर 3 और उसके ऊपर होल पावर कितनी है, 1/3। तो वापस वही, ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। तो एफ इनवर्स 5 का जो मान है वो आपके पास कितना आ गया, 2। तो ये चीज आपको निकालनी थी, दो चीजें, एफ इनवर्स 24 और एफ इनवर्स 5। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है भी करना क्या है। तो सबसे पहले तो एफ इनवर्स आपको बताना था विद्यमान है या नहीं है, तो उसके लिए आपको फलन को एकेकी और साधक प्रूफ करना होगा। एकेकी साधक है तो इसका मतलब एफ इनवर्स विद्यमान है, और विद्यमान होने के बाद में आपको एफ इनवर्स निकालना है। ये एफ इनवर्स निकाल दिया, उसके बाद में आपको ये दो वैल्यू पूछी हुई है, तो जहां x है उसमें पहले आप 24 पुट कर दीजिए, 24 और उसके बाद में 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 3, यदि f r से r में निम्न प्रकार परिभाषित है, यानी आपको दो फलन दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, एक क्वेश्चन फर्स्ट में है, एक इसमें सेकंड पार्ट में। r से r वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, पहले f(x) का मान है 2x - 3 और दूसरे क्वेश्चन में है f(x) का मान x की पावर 3 + 5। तो करना क्या आपको भी दोनों स्थितियों में, यानी इन दोनों क्वेश्चनों को पहले चेक करना है भी एकेकी साधक है या नहीं है, और होने के बाद में आपको क्या निकालना है, एफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो सेम ही कंडीशन है जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में की थी। सबसे पहले तो अपने ये चेक करेंगे भी दिया गया जो फलन है वो एकेकी और असाधक है या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फलन एफ आर से आर में परिभाषित है। फर्स्ट पार्ट करें पहले इसका अपने, ठीक है, और एफ एक्स का जो मान है वो आपके पास है 2x - 3, ये आपको फलन दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपने एकेकी चेक करेंगे भी ये फलन एकेकी है या नहीं। तो वैसे ही अपने लेट करेंगे दो मान, किस में से, प्रांत में से। ठीक है, तो प्रांत में से दो मान मानेंगे अपने x1, x2 बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये दो मान मान लिए, तब आपके पास क्या है भी f(x1) बराबर आपको क्या करना है, f(x2), और ये दोनों बराबर करने के बाद में आपका आंसर क्या आना चाहिए, x1 बराबर x2। अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो दिया गया फलन आपका क्या होगा, एकेकी होगा। ठीक है, तो f(x1) का मान ज्ञात करने के लिए इस x में x1 पुट करेंगे, और x2 का मान ज्ञात करने के लिए इस x में x2 पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान निकालने हैं, तो इस x में x1 पुट कर दीजिए, 2x1 - 3। अब इसका मान निकालना है, तो x की जगह x2, तो 2x2 - 3। ठीक है, अब देखिए बीच में इक्वल का साइन है, -3 से -3 क्या हो गया, कैंसल। यहां पर आपके पास क्या है, 2x1 बराबर में 2x2, फिर इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल कह सकते हो, या इसमें 2 का भाग भी बोल सकते हो, आप भी भाग दीजिए 2 का। तो x1 बराबर में क्या आ गया आपके पास, x2। तो x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अतः f जो फलन f है वो आपका क्या है, एकेकी है। ठीक है, 1 1 है दिया गया फलन, एकेकी है।
अब दूसरी कंडीशन आपको निकालनी है इसमें, आच्छादक ऑन टू आच्छादक के लिए वापस आप मानोगे विमाना y बिलोंग्स टू क्या, r, यानी ये r क्या चीज है, सहप्रांत। सहप्रांत में से कोई एक अवयव लेंगे y, उसके बाद में आप क्या करोगे, fx के बराबर आपको क्या मानना है, ये y लेना आपको, ये y लेंगे तो यहां से आपके पास किसका मान आ जाएगा, x का मान। x का मान निकालोगे तो f को उधर ले जाइए, x इक्वल f इनवर्स y, ठीक है, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, समीकरण नंबर 1। अब देखिए x बराबर f इनवर्स y आ गया। अब ये जो fx बराबर आपने y माना है, तो इस fx के अंदर fx का मान रख दीजिए, ये मान आपको दिया गया है तो ये मान आप यहां रखोगे, तो 2x माइनस 3 बराबर y, इस fx का मान यहां से उठा के यहां रख दिया। अब आपको यहां से क्या करना है, हर क्वेश्चन में जब भी आप आच्छादक प्रूफ करोगे तो fx बराबर y रखने के बाद में यहां से आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर y प्लस 3, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस 3। अब देखिए ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो x बराबर ये हो गया y प्लस 3 बटा में 2, ठीक है। अब देखिए y आपको मैंने बताया था क्या है, r है, और r क्या है, सहप्रांत। तो इस r में से अगर मैं यहां पर कोई भी मान y की जगह रखूंगा तो ये जो पूरा का पूरा आंसर आएगा वो भी किस में से आएगा, r में से, मतलब प्रांत में से। x का मान किस में से आना चाहिए, प्रांत में से। तो यानी ये जो x है वो बिलोंग करता है किस में से, r में से। अगर ये r में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है दिया गया जो ये फलन है वो क्या हो गया, आच्छादक हो गया। अतः f आच्छादक है, आच्छादक का मतलब क्या हो गया, अभी ऑन टू है। अब देखिए ये फलन एकेकी भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, इसलिए फलन f एकेकी आच्छादक है, एकेकी आच्छादक है, यानी 1 1 ऑन टू है। दिया गया जो फलन है वो 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब f इनवर्स विद्यमान है, इसलिए इस फलन का f इनवर्स भी क्या है, आपका विद्यमान है, यानी f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। तो एक चीज तो यही थी, भी आपको सिद्ध कीजिए कि दोनों स्थितियों में f जो है वो क्या है, एकेकी आच्छादक है। तो एकेकी आच्छादक हो गया ये। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए f इनवर्स निकालना है। तो f इनवर्स ज्ञात करने के लिए वापस वही, इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए आप। तो समीकरण 2 से x का मान देखो क्या निकाला आपने, x बराबर y प्लस 3 बटा में 2, ये x का मान है। समीकरण 1 से x का मान f इनवर्स y है, ये मान इसमें रखिए आप। तो इस x की जगह रखोगे, आपके पास है f इनवर्स y बराबर y प्लस 3 बटा में 2, ठीक है। लेकिन आपको f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इस y को, यानी इसमें जहां भी y है उसको किस से, x से रिप्लेस कर दीजिए, यानी जहां भी y है वहां पर आपको x रखना है। तो f इनवर्स x बराबर x प्लस में 3 बटा 2, तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का f इनवर्स x, ठीक है, यानी इसका प्रतिलोम फलन। तो वो वही बात, पहले आपको चेक करना है भी f इनवर्स विद्यमान है या नहीं है, विद्यमान होने के बाद में आपको ये करना, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट के अंदर ये सेम डिटो, यही दो चीजें आपको
चेक करनी है भी एकेकी साधक है या नहीं है। एकेकी साधक होने के बाद में आपको क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, फलन एफ एक्स का मान आपको अब दिया हुआ है कितना है, एक्स की पावर 3 + 5। ठीक है, तो एकेकी सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे अपने भी, ये 1 1 है या नहीं है। तो मान लीजिए दो अवयव माना x1, x2 बिलोंग्स टू किस में से, R में से, दो अवयव मान लिए, तब एफ x1 बराबर में एफ x2। अब एफ x1 और x2 निकालने के लिए इस f के अंदर, इस x के अंदर x की जगह x1 पुट कर दो, तो x1 रखेंगे अपने, तो x1 की पावर 3 + 5 और इसका मान निकालने के लिए x2 रख दीजिए, x2 की पावर 3 + 5। अब 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल, तो x1 की पावर 3 बराबर x2 की पावर कितनी, 3। अब पावर 3 से 3 भी क्या होगी, कैंसल। तो अब आप इसको लिख सकते हो x1 बराबर में क्या, x2। तो x1 बराबर x2 है, इसका मतलब क्या हो गया भी, ये दिया गया फलन f जो है वो क्या हो गया, एकेकी है। अतः f एकेकी है। ठीक है भी, तो दिया गया फलन f जो है वो आपका क्या है, एकेकी है। सेकंड, अत्साधक ऑन टू, अत्साधक निकालने के लिए अब क्या करोगे आप, सह प्रांत R में से एक अवयव y लेंगे, तो y बिलोंग्स टू R, ये आपको क्या करना है, मानना ही है। ये माना y बिलोंग्स टू R, ये मानने के बाद में आपको एफ एक्स बराबर क्या लेना है, y इंप्लाइज x का मान क्या आ गया, f इनवर्स y। ये आ गया आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एफ एक्स बराबर y मान लिया, तो x का मान आ गया आपके पास f इनवर्स y। अब एफ एक्स का मान यहां से रखना आपको, तो यहां से वैल्यू निकालिए आप, x की पावर 3 + 5 बराबर y। एफ एक्स का मान यहां से यहां रख दिया। अब यहां से आपको किसका मान निकालना है, x का, तो x की पावर 3 बराबर ये हो गया y - 5, 5 उधर जाएगा तो किसका हो गया, माइनस का। अब पावर 3 है, ये 3 हटेगी तो उसके ऊपर कितना लगेगा, x बराबर y - 5 की घात कितनी, 1/3। ठीक है, अब वही बात देखिए, y जो है सह प्रांत है, ठीक है ना, सह प्रांत का अवयव है, सॉरी, तो सह प्रांत का अवयव है, तो r का में से कोई भी मान अगर यहां रखूंगा, यानी r में से कोई भी मान यहां पुट करेंगे, तो आपके पास क्या आएगी, कोई ना कोई वास्तविक संख्या आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, बिलोंग करता है किस में से, R में से, R में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ समीकरण नंबर 2, अतः f अत्साधक है, अतः आपका फलन जो f है वो क्या है, अत्साधक है। तो f जो फलन है एकेकी भी हो गया, अत्साधक भी हो गया, इसलिए फलन f एकेकी अत्साधक है। एकेकी और क्या है, अत्साधक है, तो एकेकी अत्साधक हो गया, इसलिए एफ इनवर्स विद्यमान है। बी एफ इनवर्स आपका क्या होगा, विद्यमान होगा। तो एफ इनवर्स विद्यमान है, तो एफ इनवर्स देखिए कैसे निकालोगे आप, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान देखिए क्या है, x बराबर है y - 5 की घात कितनी है, 1/3। ठीक है, y - 5 की घात है 1/3। अब समीकरण 1 से x का मान यहां रख दीजिए, तो समीकरण 1 से x का मान रखोगे तो f इनवर्स y बराबर y - 5 की घात 1/3। ये कहां से आया, समीकरण 1 से। ठीक है,
अब एफ इनवर्स एक्स का मान निकालना है, तो आपको बताया था अभी वाई को रिप्लेस करना है किससे, एक्स के द्वारा। तो वाई को रिप्लेस कर दीजिए एक्स से, तो एफ इनवर्स एक्स बराबर एक्स माइनस 5 की घात कितनी, 1/3। ये आ गया आपके पास एफ इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे। दोनों स्थितियों में आपको ये चेक करना था अभी दिया गया फलन क्या है, एकेकी और असाधक है या नहीं है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया, अभी एकेकी भी है साधक भी है दोनों ही, और दोनों के अंदर आपने क्या निकाल दिया, एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, तो बाकी जो इसके टोटल इसमें भी शायद 7 क्वेश्चन है, तो बाकी क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। तो आज जो भी करवाए अच्छी तरह से, अगर किसी ने इनवर्स फलन जो इनवर्स फंक्शन है नहीं पढ़ा, तो पहले इससे पहले वाली क्लास आप पहले देखिए और उसके बाद में इसके क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए भी प्रतिलोम फलन क्या चीज होती है। जब प्रतिलोम फलन के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा, तो उसके बाद में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।